तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th का द्विघात समीकरण को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं इंग्लिश में इसको। तो इसके बारे में समझ लेते हैं कि द्विघात समीकरण होती क्या है। ये एक्सरसाइज आपकी 4A एंड 4B में आपके क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ये थोड़ा समझने के बाद में। ठीक है, तो क्वेश्चन से पहले हम इन चीज़ों को देख लेते हैं। तो देखिए क्या है, बात हो रही है यहाँ पे द्विघात समीकरण की। किसकी? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या होती है आपकी? इसका जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप या जनरल फॉर्म कह सकते हैं। व्यापक रूप आपका क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये होता है इसका व्यापक रूप। यहाँ पर a 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर आपने a 0 कर दिया तो इसकी जो x की पावर 2 है ये क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये वाला पद क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू 0 तो इससे मल्टीप्लाई ये 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो ये पावर 2 वाला टर्म खत्म हो जाएगा, रह जाएगा आपकी x की पावर 1 वाला। तो ये रैखिक हो जाएगा। इसलिए इसमें ये कंडीशन लगी होती है कि a नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये इसमें b और c 0 हो सकते हैं, है ना। b और c 0 हो सकते हैं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर b 0 हो गया, b 0 हो गया तो आपके पास क्या आ गया? a² प्लस c, क्योंकि ये वाला टर्म 0 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। इसमें क्या है? b इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, अगर c 0 हो गया तो आपके पास क्या आ जाएगा? ax² प्लस bx इक्वल्स टू 0। इसमें आपका c 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो a, b और c है ये तीनों क्या हैं? अचर राशियां हैं, अचर क्वांटिटी है ना, कांस्टेंट ये है, अचर राशि है। ठीक है, तो और जो x है वो क्या है? चर है आपका यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं इस टाइप की ax² प्लस c की। अगर ये इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है जिसमें केवल आपकी x की घात 2 है, बाकी कोई भी x की घात 1 नहीं है, ठीक है ना, और भी कोई x की घात नहीं है, तो उसे कहते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण। ठीक है, क्या कहते हैं उसे? शुद्ध द्विघात समीकरण, जिसमें जिसमें आपकी प्योर रूप से x की पावर 2 ही है, क्योंकि द्विघात समीकरण नाम है। तो क्या होता है द्विघात? जैसे आपने बहुपद पढ़ा है, तो हाईएस्ट पावर कितनी होने वाली है इसमें? 2। इसलिए 2 की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, हाईएस्ट पावर कितनी होने वाली है? 2, इसलिए 2 की बात हो रही है। तो इसमें प्योर रूप से आपके हाईएस्ट पावर 2 ही है, x की पावर 1 नहीं है, x की पावर समथिंग XYZ कुछ भी नहीं है, केवल x की पावर 2 है। इसीलिए इसे कहेंगे शुद्ध द्विघात समीकरण। ठीक है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे इसको। तो इस टाइप के एग्जांपल्स आप देख लीजिए कौन कौन से हो सकते हैं। x² प्लस 25 इक्वल्स टू 0 एंड 9 x² प्लस 7 इक्वल्स टू 0। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके क्या होंगे? प्योर द्विघात समीकरण के होते हैं ये। ठीक है, अब मान लीजिए x की पावर 1 भी आ गई। ठीक है, ये आ गई, इस टाइप का हो गया कंप्लीटली। तो इसे कहते हैं मिश्र द्विघात समीकरण। ठीक है, मिश्र मतलब मिश्रित, इसमें x की और भी पावर्स आ गई हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ऐसे एग्जांपल्स आपके हो सकते हैं। कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं? कोई से भी लिख लीजिए, आप समझ जाएंगे एग्जांपल में। एग्जाम्पल में आपका 5x² प्लस का 8x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड 2x² प्लस का 7x प्लस का 4 इक्वल्स टू 0।
समथिंग टाइप के, इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया शुद्ध समीकरण मतलब शुद्ध द्विघात समीकरण क्या है, प्योर है ना, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है और मिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं, हमने बहुपद में बात की हुई है, द्विघात समीकरण है, क्या है, द्विघात समीकरण है। तो द्विघात बहुपद पे हम बात करेंगे अभी, लेकिन अभी आप समीकरण देखिए, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण बनी कहाँ से है, द्विघात बहुपद से ही बनी है। बस इक्वल टू में आपका 0 आ जाएगा, तभी ये क्या हो जाएगी, समीकरण हो जाएगी। अब हमने जब द्विघात बहुपद देखा था, तो द्विघात बहुपद में द्विघात बहुपद के दो शून्यांक आते थे, क्या आते थे, शून्यांक आते थे, क्या आते थे, शून्यांक, अल्फा एंड बीटा मानते थे उन्हें। तो इन दो शून्यांकों को यहाँ पर इस चैप्टर में क्या कहेंगे, इनको कहेंगे मूल। चैप्टर नंबर आपके बहुपद में, चैप्टर बहुपद में आपको इनको कहा गया है शून्यांक, और यहाँ पे द्विघात समीकरण में इनको कहा जाएगा आपका क्या, मूल कहे जाएंगे। ये दो मूल हो गए, द्विघात समीकरण है तो दो शून्यांक मतलब दो मूल, और त्रिघात समीकरण है तो तीन शून्यांक और या तीन मूल, है ना। तो चैप्टर बाई चैप्टर इनका नाम चेंज है और कुछ नहीं है। तो आप जानते हैं इनके शून्यांक कैसे निकलते थे, ये द्विघात समीकरण को गुणनखंड करके इनके शून्यांक निकाल लेते थे, वही शून्यांक आपके क्या कहलाएंगे, मूल कहलाएंगे, ठीक है ना। तो अब आपको इनके सॉल्यूशंस की बात करनी है इस वाली एक्सरसाइज में। तो सॉल्यूशंस को हम बाद में देखेंगे, पहले कुछ एक दो एक्सरसाइज दी हैं, नॉर्मली हम उन्हें सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस टाइप के वो क्वेश्चंस हैं और कैसे सॉल्व होते हैं। करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। तो ये रही आपकी एक्सरसाइज, है ना, 4A एक्सरसाइज है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले जो क्वेश्चन दिए हैं उनमें लिखा हुआ है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो आपको पता है द्विघात समीकरण में क्या होता है, हाईएस्ट पावर 2 होती है, तो तभी आप उसको द्विघात समीकरण कह सकते हैं। तो इसको चेक करना है, कैसे चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज यूज होंगे, जैसे आपको याद होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ना, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। इन फॉर्मूलों को आपको रिवाइज कर लेना है, उससे ये क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, सॉरी होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर से ओपन होगा तो कर लेते हैं इसे। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, बराबर दो की अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x माइनस का 6 हो गया। अब 2x को इधर ट्रांसफर कर लीजिए और 6 को भी इधर ट्रांसफर कर लीजिए, सबको इधर ट्रांसफर कर लीजिए लेफ्ट साइड में। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस का 2x और प्लस का 6, ये इससे कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 7, ठीक है, इस साइड 0 रह गया, बराबर 0। हाँ ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण, क्यों, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है ना, 3 नहीं 2 है। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें चेक करके बताना है, तो कैसे सॉल्व होगा, ये तो एज इट इज ही रहने वाला है, और इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो माइनस का 6 हो गया और प्लस का 6x हो गया, ठीक है, सॉरी 2x हो गया, कितना हो गया, 2x हो गया प्लस का 2x, 2x को इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये वाले भी माइनस के हो जाएंगे, 6 को इधर ट्रांसफर कर लीजिए, प्लस का 6 हो गया बराबर 0। तो ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6, ये भी द्विघात समीकरण है। जो द्विघात समीकरण नहीं होगा लिख देंगे समीकरण, द्विघात समीकरण है, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, इसमें दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई में रखी हुई हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए, दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई आप जानते हैं, इस पहले वाले की इसकी इससे और फिर इससे, फिर सेकंड वाले के साथ भी इसकी इससे और इसकी इससे, कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो कितना हो गया, x की x से एक्स स्क्वायर, अब 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, अब 2 से करेंगे तो माइनस का 2x हो गया, अब 2 की 1 से करेंगे तो माइनस का 2 हो गया, बराबर इसमें भी ऐसे ही करेंगे,
तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का x और माइनस का 3। सभी को इस साइड ले आएंगे, लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर लेंगे एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का x बचा माइनस का 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर आएंगे तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये कितने हो जाएंगे प्लस के 2x तो माइनस का 2x हो गया ये, और माइनस 3 को इधर लाएंगे तो प्लस 3 0। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया है ना, प्लस माइनस के थे इसलिए कट गए ये। अब आपके पास कितना हो गया ध्यान से देखिए, ये माइनस के 3x हो गया, माइनस का 3x और माया प्लस का 1 बचा आपके पास बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है या नहीं है बताइए, द्विघात समीकरण नहीं है ना, हाँ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 2 नहीं आई, कितनी आई है हाईएस्ट पावर 1 आई है। करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, तो करेंगे अपने फोर्थ और फिफ्थ वाले क्वेश्चन को। तो जस्ट अभी ऊपर वाले जैसे ही है, मल्टीप्लाई करनी है दोनों ब्रैकेट्स की। तो कितना हो गया 2x² प्लस का x, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6x और माइनस का 3 इक्वल्स टू कितना हो गया x² प्लस का 5x। इधर साइड में ट्रांसफर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा x² प्लस x माइनस 6x माइनस का 3 x माइनस का x² और माइनस का 5x। कोई बात नहीं, ये हमने ऐड नहीं किया, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे तो कितना रह गया x² रह गया, 6 5 11 माइनस के 11 और एक प्लस का तो कितना हो गया माइनस का 10x। ठीक है, 5 बचे माइनस के, माइनस 5 ये 10x हो गया, 3 बचा है बस आपका है ना, तो माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। ये द्विघात समीकरण है, ठीक है, द्विघात समीकरण है ये, ठीक है। अब फिफ्थ वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। फिफ्थ वाले में आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर। तो x² प्लस का 3x प्लस 1 इक्वल्स टू, ये कितना हो गया आपका a² प्लस b² हो गया माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, हो गया ओपन। बाकी सभी को इधर ट्रांसफर कर लेंगे, x² प्लस का 3x प्लस 1 माइनस x² माइनस का ये 4 हो जाएगा और ये प्लस के हो जाएंगे 4x। ठीक है, इक्वल्स टू 0। x² से x² कैंसिल हो गया, 4 और 3 हो गए आपके 7x और ये हो गया माइनस का 3। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो ये द्विघात समीकरण है ना, कह दीजिए आप हाँ है। इतना कुछ समझाया आपको फिर भी आप कह रहे हैं कि है, इसमें हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, तो सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 को। तो ये देखिए यहाँ पे होल क्यूब है, तो होल क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² इंटू बी प्लस 3a इंटू b²। ठीक है, बराबर इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2x की पावर 3 माइनस 2x, है ना, इतना ही हो जाएगा ये। अब क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, x की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 कितना हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस ये कितना हो गया 3 2 जा 6x², क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ भी कितना हो जाएगा ध्यान से देखेंगे, ये 4 हो गया 4 3 जा 12x माइनस इसको इधर ले आएंगे 2x की पावर 3। ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का 2x इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं तो देखिए ध्यान से क्या बचेगा, माइनस एक्स की पावर 3, इसका ये इसके साथ सॉल्व हो गया, ये एज इट इज आ जाएगा और आपका हो जाएगा 12 और 2 14, 14x हो गए। अब आपका बच्चा 8 बराबर 0। अब ये देखिए इसमें हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है 3 आ रही है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। लिखेंगे आप कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, चलिए करते हैं 7 वाले क्वेश्चन को। तो 7 वाले क्वेश्चन में कहते हैं
कि यहाँ पे होल क्यूब ओपन करना है, कर देंगे होल क्यूब ओपन आप। एक्स की पावर 3 माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू आपका कितना हो गया, ए क्यूब माइनस होल क्यूब वाले का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस आपका 3a² इंटू बी। ठीक है, ये प्लस होगा आपका 3a² ए इंटू बी²। ठीक है, ये हो गया आपका। सॉल्व करते हैं इसको। एक्स की पावर 3 माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू, इन सभी को इधर ले आते हैं। ठीक है, तो माइनस एक्स की पावर 3, ये हो गया प्लस का आपका 8 हो गया, ये 3 2 जा 6 हो गए प्लस के 6x², और ये भी आपके कितने हो गए 12, 4 हो गया, 4 3 जा 12 माइनस का 12x। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, x की पावर 3 x की पावर 3 कट हो गई, x की पावर 2 x की पावर 2 सॉल्व हो जाएंगे, कितने हो गया 2x² माइनस हो गए ना, प्लस के ज्यादा हैं इसलिए प्लस के बच्चे, तो माइनस एक्स और माइनस 12x तो माइनस के 13x। ठीक है ना, प्लस का 1 और प्लस का 8 प्लस का 9 हो गया इक्वल्स टू 0। तो ये द्विघात समीकरण कह दीजिए हाँ ये नहीं है ना, द्विघात समीकरण है ये। क्यों है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है, ऊपर वाली में हाईएस्ट पावर आपकी कितनी दिख रही है 3। ठीक है ना, करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करते हैं, दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई है, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए 2x की पावर 2 माइनस 3 2 जा 6x माइनस का x और प्लस का 3, इधर करते हैं मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा x की पावर 2 माइनस x, ये कितना हो जाएगा प्लस का 5x और माइनस का 5, ये सब चीज इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 2x की पावर 2 माइनस का 6x माइनस का x प्लस का 3 माइनस x² और प्लस का x माइनस का 5x एंड प्लस का 5 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा ये, अगर बराबर 0 लगाने के किसी भी क्वेश्चन में रह गया हो तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये रहा x², ये रहा x², तो ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, कितना रह जाएगा x²। देखिए 6, देखिए प्लस ये आपके माइनस के 6x है, ये 7x हो गया माइनस का, और माइनस का 5 तो ये हो गया माइनस के 12x। ठीक है, प्लस के 3 प्लस के 5 प्लस का 8 हो गया। ठीक है, ये आपके 7 हो गए, 5 12 और एक इसमें से ये प्लस का कम हो जाएगा, 11 हो गए। ठीक है ना, टोटल कितने हो गए 11। गिन लीजिए दोबारा से, देखिए इस वाले x से ये वाला x कट कर दीजिए, है ना, ये इससे कट हो जाएगा प्लस माइनस के, तो 6 और 5 11 हो गए इक्वल्स टू 0। तो ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, हाईएस्ट पावर 2 आ रही है इसमें। ठीक है, करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 में सेम है, कुछ नहीं करना है, x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x² a² प्लस b² माइनस का 2a एंड b। ठीक है, इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, x² प्लस का 3x प्लस 1 माइनस का x² माइनस के 4 और प्लस के 4x इक्वल्स टू 0। तो देखिए x² से x² कैंसिल हो गया, 4 और 3 हो गए 7x और ये हो गया आपके माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है ना, हाँ जी बिल्कुल नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो अगर आपको तो आप कमेंट कर दीजिए और आपकी सारी की सारी डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। कुछ दिन की बात है, आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो ये कहते हैं दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अब आप कहेंगे कि हम ये याद कैसे रखें कि ये ऐसे होते हैं, तो चलिए बनाते हैं, बना के तो आप याद रख सकते हैं।
कि कैसे निकालेंगे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो क्रमागत कहा गया है मतलब क्रम से आने वालों की बात करी गई है यहाँ पे। तो क्रम से पूर्णांक है और वो भी पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव वाले नंबर्स की बात हो रही है, ऐसे ही तो होते हैं 1 2 3 4 इस टाइप की तो होते हैं। तो जरा बनाइए, देखिए 1 को ऐसे ही रहने दीजिए। दूसरा कैसे लिखा हुआ है ध्यान से देखिए, 1+1 करके। ये कैसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1+2 करके। और ये कैसे लिखा हुआ है ध्यान से देखिए, 1+3 करके, है ना, ऐसे लिखा हुआ है। ऐसे एज इट इज आगे हो जाएंगे, 5 के लिए हो जाएगा 1+4 इस टाइप से है। अगर मैं 1 को x मान लूं तो आगे वाला क्या हो जाएगा x+1, दूसरा क्या हो जाएगा x+2 एंड तीसरा क्या हो जाएगा x+3। ठीक है, यही तो बनेंगे। ऐसे नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा x+4। तो हमें शुरू के सिर्फ दो ही चाहिए, क्रम से आने वाले आप दो ही ले लीजिए, चाहे इन दोनों को ले लीजिए चाहे इन दोनों का पेयर ले लीजिए, किसी दो का क्रम से मतलब क्रम से पेयर लेना है आपको। ठीक है, सीरीज से पेयर लेना है। इसके बाद में यही आना है, इसके बाद ये आना, कोई से भी दो पेयर ले सकते हैं लेकिन सीरीज वाले हों। तो इनमें से हम ये स्टार्टिंग वाले दो ले लेते हैं। तो मान लेते हैं, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x+1 है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से आप समझिए, चैप्टर आप पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में केवल एक ही चर पद होता है, तो आप यहाँ y यूज करें तो y यूज करिए, x यूज करें तो x यूज करिए। एक ही चर पद आपको यूज करना है इस वाले चैप्टर में, दूसरे चर पद को यूज नहीं करना है, ध्यान से। अब वो कहते हैं कि दोनों का गुणनफल 306 है, तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, दोनों की गुणा कर दीजिए। x इंटू x+1 कितना आया 306। तो कर देते हैं भाई, इनका फैक्टर कर देते हैं, मतलब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x² प्लस x बराबर 306, 306 को आप इधर ले आइए तो x² प्लस x बराबर 300, माइनस लगाएंगे यहाँ पे -306 बराबर 0। अब आप कहेंगे इतने बड़े नंबर्स का हम गुणनखंड नहीं कर पाते हैं, तो कैसे करेंगे। तो देखिए आप पहले इसको कट कर लीजिए, 306 को कट करिए। इसके अभाज्य गुणनखंड मतलब छोटे, सबसे छोटे फैक्टर बनाइए इसके। 2 से कट करिए, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 तियां 6। ठीक है, अब 3 से कट करिए, 3 पंजे 15, 3 एकम 3। ठीक है, अब किससे कट करेंगे, 3 से ही कट करिए, 3 एकम 3, 2 बचा 3 सत्ते 21, अब बचा 17। ठीक है, अब इन्हीं के पेयर बना के चेक करिए, और आपको क्या चाहिए यहाँ पे गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड आप जानते हैं कैसा होता है, इसकी इससे गुणा करके चेक करते हैं और बीच वाला लेके आते हैं। तो इसको लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा ध्यान से देखिए। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन में आपको गुणनखंड करने की ट्रिक्स बताएंगे ताकि आपके गुणनखंड इजी हो जाएं। अभी आप कर लीजिए, हमें 1 लेके आना है। देखिए 3 तियां 9 दूनी 18, 18 माइनस 17 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो x² प्लस कितना हो जाएगा 18 माइनस 17, x माइनस 306 बराबर 0। कितना हो गया x² प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। अब स्टार्टिंग के दो लास्ट के दो इन दोनों में से कॉमन कर लेंगे तो कितना हो गया आपका x कॉमन हो गया, x प्लस 18 माइनस 17 कॉमन किया तो x प्लस 18 रह जाएगा इस साइड में बराबर 0। ठीक है, अब आपके पास क्या आ गए, दो ब्रैकेट्स आ गए, x माइनस 17 और x प्लस 18। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब आप बनाएंगे यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x माइनस 17 बराबर 0 और x प्लस 18 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया 17 और इधर से आ गया x बराबर -18। और आपने अभी ऊपर क्या कहा था कि x वो पूर्णांक है जो पॉजिटिव है। कौन सा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो ये वाला नहीं लगेगा, कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा।
यहाँ x की दो वैल्यू आई है, एक पॉजिटिव आई है, एक नेगेटिव आई है। तो आपको कौन सी वैल्यू लेनी है? पॉजिटिव वाली, क्योंकि क्वेश्चन किसका है? पॉजिटिव का है। तो आप लिखेंगे पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर 17। सेकंड वाला धनात्मक पूर्णांक कितना माना था आपने? x प्लस 1 कितना हो गया? 17 प्लस 1 इक्वल्स टू 18। ये आपके आंसर हुए 17 और 18। ठीक है, चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। मान लीजिए आप यहाँ पे, माना छुक छुक गाड़ी है ना, रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अब आप क्या बनाएंगे? देखिए समय का इसमें रिलेशन दिया हुआ है, 3 घंटे का डिफरेंस बता रहे हैं। तो समान चाल से ये दूरी तय करती है, तो इसमें पता करिए कितना टाइम लगता है। और फिर ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करके फिर पता करिए कि कितना टाइम लगता है। तो वही निकालेंगे, बस 2 स्टेटमेंट बनाने हैं और आपका 3 घंटे का रिलेशन दे देना है। तो क्या बोलेंगे आप? पहले पहले आप लिखेंगे समान चाल से ना, तो 480 किलोमीटर को समान चाल से तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा? आपको पता है चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। समय आपका इधर आ जाएगा, चाल नीचे हो जाएगी, तो दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है आपकी? 480, और चाल कितनी है? x। ठीक है, इतना टाइम लगेगा समान चाल से। ठीक है, अब कहते हैं कि चाल जो है, चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर, 480 किलोमीटर तय करने में, यहाँ से कम हो गई है तो अब तय करने में निकालते हैं उसी दूरी को, में लगा समय। इसका समय बनाएंगे तो कितना बनेगा? देखिए 480 दूरी बटे चाल। चाल अभी आपकी x थी, अब कितनी कम हो गई? 8, तो x माइनस 8 हो गया। x माइनस 8, ये दोनों समय लगे। अब इन दोनों समय को लिख लीजिए, इन दोनों समय को लिखते हैं तो कितना हो गया? ध्यान से देखिए, 480 बटे x बराबर 480 बटे x माइनस 8। अब ये देखते हैं कि ये जो 3 घंटे का रिलेशन है, तो वो किस में फ़र्क आ रहा है? ये कहते हैं आपके क्वेश्चन में कि देखिए, अगर चाल कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। चाल कम होने पे 3 घंटे ज़्यादा ले रही है, मतलब लेट हो रही है। ज़्यादा लेने का मतलब है ट्रेन लेट हो रही है। तो ये आपकी ट्रेन लेट हो रही है, ये वाली ज़्यादा ले रही है, लेट हो गई, ये पहले पहुंच रही है। तो आप क्या करेंगे? या तो इसे लेट करिए, ठीक है, या तो इसे जल्दी पहुंचाइए। तो आप एक काम करिए, इसमें से आप 3 माइनस कर दीजिए, इसे पहले पहुंचा दिए इसके टाइम पे। ठीक है, ये 3 घंटे लेट है। अब इनको ट्रांसफ़र कर लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। 480 बटे एक्स माइनस 480 बटे एक्स माइनस 8 बराबर -3। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? एक्स, एक्स माइनस 8, ऊपर कितना आ जाएगा? इससे ये कैंसिल हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, बाद में कर देंगे, अभी ऐसे ही रख लेते हैं, एक्स माइनस 8 माइनस, ठीक है, ये इससे डिवाइड हो गया, एक्स बचा, 480 में इसकी मल्टीप्लाई बराबर -3। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करके इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, हो जाएगा आपका। तो ये कितना हो गया? 480 एक्स माइनस 48, और 8 की 480 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3840।
माइनस 480x। इसकी मल्टीप्लाई चलिए बाद में कर लेंगे, नीचे कर लेते हैं मल्टीप्लाई, इधर बाद में कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x बराबर -3। तो देखिए 480x से 480x कट गया, आपका रह गया माइनस का 3840 बराबर, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो देखिए माइनस का 3x² माइनस का 8 तियाँ 24x। ठीक है, ये सब हम इधर ले आते हैं, इस साइड ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3x², सॉरी प्लस के होगा इधर आएंगे तो, और ये भी प्लस के होगा 24x, और माइनस का 3840। ठीक है ना, ये आपका हो गया। हाँ ये गलती हो गई, यहाँ पे 8 तियाँ 24 होगा, वो भी काहे के होंगे, प्लस के होंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा आपका माइनस, क्योंकि इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये काहे के हो जाएंगे, माइनस के। ध्यान रखेंगे, ये साइंस की गलती जो है बहुत नॉर्मली है, हो सकती है। तो अब इसके फैक्टर करते हैं, पहले तो इसको छोटा कर लीजिए, 3 से ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसे डिवाइड कर लेते हैं। 3 एकम 3 कट गया, 3 अट्ठे 24। ठीक है, माइनस 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24। ठीक है, बराबर 0। अब 1280 के फैक्टर बनाएंगे, तो देखिए 1280 के फैक्टर ऐसे ही बनाएंगे, 2 छंग 12, 2 चौक 8, ये कट गया, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8 हो जाएंगे, 2 दूनी 4 हो गया, ये 2 एकम 2, 10 हो गया, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40, 40 माइनस 32 8 हो गए। ठीक है, लगाइए इसमें, तो कितना हो गया, x² माइनस का 40 माइनस 32 x माइनस 1280 बराबर 0। तो कितना हो गया आपका, x² माइनस का 40x प्लस का 32x माइनस का 1280 बराबर 0। तो ध्यान से देखिए, स्टार्टिंग के दो और लास्ट के दो, इन दोनों में से कॉमन करना है, कर लीजिए इन दोनों में से कॉमन। तो इसमें से कॉमन हो रहा है x माइनस 40, और इधर से कॉमन हो रहा है आपका 32। ठीक है, x माइनस 40 यहाँ भी बचेगा बराबर 0। तो आपके पास ब्रैकेट हो गई x प्लस 32 की, और एक हो गई आपकी x माइनस 40 की। ठीक है, बराबर 0। अब आपको क्या करना है, आप जानते हैं क्या करना है, लास्ट में लगाएंगे आप सेपरेशन। ठीक है, सेपरेट करेंगे, बराबर 0, एक ब्रैकेट बराबर 0, ये वाली ब्रैकेट बराबर 0। तो ध्यान से देखिए, x बराबर -32 और इधर x बराबर प्लस का 40। तो माइनस में कभी भी चाल नहीं हो सकती, इसलिए ये आपका नहीं लिया जाएगा। ठीक है ना, और पॉजिटिव में आपकी चाल होगी बिल्कुल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 को। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो ध्यान से देखिए, जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, तो लंबाई नहीं माननी है आपको, क्या माननी है, चौड़ाई। ठीक है, तो माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, मीटर स्केल है तो स्केल मीटर का ही ले लिया। तो लंबाई कितनी हो गई, देखिए लंबाई बराबर कितनी हो गई, चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक, चौड़ाई का दुगना कर दीजिए, कर दिया भैया दुगना, और एक ज्यादा कर दीजिए, कर दिया, ये इसकी लंबाई हो गई। ठीक है, इतने मीटर लंबाई हो गई। अब पता है आपको आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। बस इतनी सी बात है। लंबाई कितनी है आपकी 2x प्लस 1, चौड़ाई कितनी है x, और ये किसके बराबर है दिया है, क्षेत्रफल 528 दिया है क्वेश्चन में, देख लीजिए ध्यान से।
528 आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528, तो हमने क्षेत्रफल बनाया और उसके बराबर 528 रख दिया। अब सॉल्व करते हैं, x की गुणा कर दीजिए, 2x स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 528। अब इसको हम इधर ले आएंगे तो ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 बराबर 0। तो ये हमने फैक्टर कर रखे हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद में ये 1056 हो जाएगा। 1056 के हमने ये फैक्टर कर लिए, ठीक है। तो ये कर लीजिए कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 यहाँ पे और 11 तियाँ 33, ठीक है। 33 माइनस 32, तो यहाँ लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ये आपका 33 माइनस 32, है ना, 33 माइनस 32, ठीक है। एक आ जाएगा पॉजिटिव का, ठीक है, माइनस 528। कोई भी साइन नहीं देखना है आपको, इस ये बीच वाले को बड़े से छोटे को माइनस करना है आपको क्लियरली, ठीक है। बता देंगे कैसे फैक्टर होते हैं इजी तरीके से। तो 2x स्क्वायर प्लस का 33x माइनस का 32x माइनस 528 बराबर 0। अब कॉमन करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, ये x कॉमन हो रहा है, ठीक है। क्या बचेगा, 2x प्लस 33, ठीक है। और माइनस का यहाँ से इन दोनों से कॉमन हो रहा है आपका 16, और बचेगा x माइनस 33, ठीक है। प्लस का 33 बचेगा, माइनस कॉमन कर लिए, प्लस का बचेगा, ठीक है। 2 यहाँ बचेगा, 16 कॉमन हुए तो 32 है ना, बराबर 0, ठीक है। तो आपकी एक ब्रैकेट कॉमन हो रही है, कौन सी वाली, 2x प्लस 33 वाली, और एक ब्रैकेट कौन सी बन रही है, x माइनस 16 बराबर 0। अब आप जानते हैं क्या करना है, सेपरेट करना है, सेपरेट करिए इसको, कितना हो जाएगा ये, 2x प्लस 33 बराबर 0, एक हो गया x माइनस 16 बराबर 0। तो एक हो गया x बराबर माइनस 33, 33 इधर आएंगे, माइनस हो गया बटे 2, और एक हो गया आपका x बराबर 16। तो ये वाली आपकी चाल हो जाएगी, सॉरी चाल नहीं, ये आपकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी 16 मीटर, ठीक है। और कभी भी अभी हमने बताया था आपको कि कोई भी लंबाई और चौड़ाई कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो आप लिख सकते हैं इसके नीचे कि ऋणात्मक मान मान्य नहीं है, ठीक है, मान्य नहीं है, ठीक है, ये है। तो चौड़ाई कितनी आ गई आपके पास में फाइनली, 16 मीटर। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, और इसमें लंबाई भी मांगी है, तो लंबाई भी बना लीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना हो गया, 2x प्लस 1, है ना, x की वैल्यू रख दीजिए, 2 इंटू 16 प्लस 1 कितनी हो जाएगी, 16 दूनी 32 और 33 मीटर हो जाएगी, ठीक है। अब करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, चलिए तो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन है। सोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, ठीक है। आयु का जो गुणनफल है तो वो कितना हो जाएगा आपका, अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, ठीक है। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ओहो, यहाँ पे रोहन बना लीजिए, ठीक है, रोहन है, तो रोहन है, ये नाम कट करके आप यहाँ पे लिख लीजिए, क्या नाम है, रोहन, ठीक है। तो रोहन की आयु निकालनी है हमें वर्तमान वाली, तो मान लीजिए, मान लेते हैं, माना, आसान है, माना रोहन की आयु, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, किसी की भी आयु मानेंगे, वर्तमान आयु मानेंगे x वर्ष। अब रोहन से उसकी माँ कितनी बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है, तो यहाँ पे माँ की आयु बना लेते हैं, माँ की आयु, तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 6 वर्ष, ठीक है, 26, 6 नहीं 26, 26 वर्ष, ठीक है। अब वो कहते हैं 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात लेके जाइए आगे फ्यूचर में, 3 वर्ष पश्चात आगे ले जाइए, तो रोहन की आयु कितनी हो गई, रोहन की आयु, रोहन की आयु हो जाएगी आपकी x प्लस 3 वर्ष,
अब माता को लेके आइए, माँ की आयु, माँ की आयु कितनी है, 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 29। ठीक है, कितनी हो जाएगी x प्लस 29, 26 में 3 जुड़ गए, है ना, वर्ष। ठीक है, इन दोनों की आयु का गुणनफल कितना है, गुणनफल दिया है आपका 360, तो वही लगाएंगे, कर दीजिए इन दोनों की गुणा, तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल्स टू 360। अब सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 तियां आपके होते हैं 87। ठीक है, कितने, 87, 29 तियां 87 बराबर 360। ठीक है, 360 को इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 आपके हो गए 31। ठीक है, 31x, 9 3 12 32। ठीक है, 9 3 12 के 2 हासिल 1 32x। अब 360 को इधर लेके आएंगे, माइनस 360 बराबर 0। अब 360 में से आप 87 माइनस कर लीजिए तो ये आपके बनेंगे 273 माइनस का 273। ठीक है, अब हम इसके फैक्टर करेंगे कि 32 आ जाए। ठीक, तो देखिए कैसे फैक्टर करते हैं, इसके बनाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका फैक्टर, हमने कर लिए हैं, बताते हैं हम आपको कितना हो गया इसका फैक्टर। ये हो गया आपके 39 माइनस 7, 39 और 7 की गुणा करेंगे तो 273 आ जाएगा आपका। ठीक है, x माइनस 273, ठीक, बराबर 0। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस का 7x माइनस का 273 बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, x कॉमन हो रहा है, तो x प्लस 39 माइनस यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है आपका, माइनस का 7, x प्लस 39 बराबर 0। अब आपके पास दो ब्रैकेट्स आ गई, क्या आ गई, दो ब्रैकेट्स आ गई, एक आ गई आपके पास x प्लस 39 की, और एक आ गई x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब सेपरेट कर लेते हैं, तो x प्लस 39 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, x बराबर माइनस 39 और x बराबर प्लस का 7। तो भाई आयु कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, आयु ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक, अब ये हो जाएगी आपकी, ठीक है, 7 वर्ष। तो x क्या माना था, रोहन की वर्तमान आयु, तो रोहन की आयु कितनी आ गई, रोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी आ गई, 7 वर्ष, कितनी आ गई, 7 वर्ष। और माता की आयु कितनी मानी थी आपने, माँ की आयु, माँ की आयु आपने मानी थी x प्लस 26, तो कितना हो गया, 7 प्लस 26 कितना हो गया, 31 वर्ष, सॉरी 7 6 13 33 वर्ष, कितनी हो गई, 33 वर्ष। ठीक है, चलिए आपके हो गया ये वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था इस वाली एक्सरसाइज का। अब करते हैं अपनी नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज को।